सच्चा खुदा है। हालेलुया हो तेरी उद्धार करता है। ओ जय जयकार हो तेरी, तू सच्चा खुदा है। हालेलुया हो तेरी उद्धार करता, जय जयकार हो, जय जयकार हो तेरी, तू सच्चा खुदा है। हालेलुया हो तेरी उद्धार करता है। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु। तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु। धन्यवाद करते हैं उपकारों के लिए, आराधना करते हैं भलाई। कितने लोग आज स्मरण करते हुए धन्यवाद करेंगे परमेश्वर को? हो उपकारों के लिए आराधना करते हैं भलाई। धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं उपकारों के लिए, आराधना करते हैं भलाई के लिए। धन्यवाद करते हैं उपकारों के लिए, आराधना करते हैं भलाई के लिए। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु। रिगवा संदिए आराधना यीशु तुझे, ओ आराधना यीशु। मेरे इस जुबान से जय जयकार करेगी, उसकी स्तुति करेगी, उसकी आराधना करेगी, क्योंकि वो योग्य परमेश्वर है, क्योंकि वो मेरा परमेश्वर है। वो मुझे चंगाई देता है, वो मेरे साथ है, वो मुझे कभी नहीं छोड़ता है। और रिबा सब दिया मना, और रिबा वाला बना बस सोना ना लगा बस प्राउड में। आराधना हो इस यहोवा परमेश्वर की। आराधना यीशु, तीरा वाला वाला बाउडा मना छुड़ा वाले। आराधना यीशु तुझे, उड़ा वाला के डगा सॉन्ग दिए। ओ आराधना यीशु तुझे, ओ आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। आराधना हो, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों पे ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशु।
जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरी चरणों पे ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुआ। जोरदार तालियां उस यहोवा परमेश्वर के लिए। हालेलुया। याह की स्तुति करो। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। मुझे रक्षा करता है, मुझे चंगाई देता है, मेरे साथ चलता है, मेरे संकटों में वो मेरे करीब रहता है। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना 4:24 में ऐसे कहता है, परमेश्वर आत्मा है और आवश्यक है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई के साथ भजन करें। हालेलुया। आज कितने लोग आत्मा से सच्चाई के साथ उस यहोवा परमेश्वर की स्तुति करने के लिए तैयार है? हालेलुया। गीतकार कहता है, आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की। यहोवा राफा, यहोवा राफा, वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर आ तू उसके पास। यहोवा राफा, वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर आ तू उसके पास। बहता उसका लहू क्रूस के तले, बहता उसका लहू क्रूस के तले, आए जो उसके पास देता वो छुटकारा। ओ आए जो उसके पास देता वो छुटकारा। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो जान
हालेलुया। क्या मुझे इतना बता दो, यीशु जैसा सुंदर, यीशु जैसा ज्ञानी, यीशु जैसा महान, यीशु जैसा सामर्थ्य, यीशु जैसे चंगाई करने वाला, यीशु जैसा छुड़ाने वाला, आराधना के योग्य, महिमा के योग्य, प्रशंसा के योग्य और कोई है क्या? आपकी आवाजों से लगता है और भी कोई है। और कोई है क्या? हालेलुया। और समय में लेकर चलने वाला, हमें संभालने वाला, शत्रु की हाथों से बचाने वाला, शत्रु खोदा हुआ गड्ढे में ना गिरकर नाश होने के लिए दूतों को नियमित किया हुआ परमेश्वर वो है। क्या मैं एक हालेलुया सुन सकता हूं आपका? आमीन। मैं आपको बताऊं, आपके सारे दुख संतोष में बदलने जा रहा है। आपके सारे विलाप नृत्य में बदलने जा रहा है। यीशु मसीह यहां पर गए, वे पुनर्स्थापना करने वाला परमेश्वर है। ही इज ए गॉड ऑफ रिस्टोरेशन। टूटा हुआ संबंध पुनर्स्थापना की जाएगी। शैतान आपसे चोरी कर लेकर गया हुआ, लूट कर लेकर गया हुआ सारी चीजें आपको वापस मिलेगा। आपके जीवन बेगाल होने जा रहा है। आपके जीवन खुशियों से बढ़ने जा रहा है। आपकी परिस्थितियों को मेरे यीशु मसीह बदलने जा रहा है। परमेश्वर मुझे एक संदेश दिया। वो संदेश भविष्यवाणी की शब्द है। आइए हम पुस्तक को उठाएंगे, यिर्मयाह नबी की पुस्तक को। और प्लीज यदि आप स्क्रीन में डाल पाएंगे तो बहुत अच्छा। हम भविष्यवाणी की किताब से पढ़ेंगे यिर्मयाह नबी, रामाया, उसके 30 अध्याय 30, उसका 17, 18, 19 और 20 वचन को हम पढ़ेंगे। मिल गया तो आप एक आमीन मुझे सुना सकते हैं? आमीन। चलो, मैं तेरा इलाज करके तेरे गांवों को चंगा करूंगा। सुन, आज जितना भी रोगियां यहाँ पर है, परमेश्वर आज उन तमाम रोगियों से कह रहा है, मैं तेरा इलाज करके तेरा गांवों को चंगा करूंगा। चाहे इमोशनल भावुक क्यों न हो, शारीरिक क्यों न हो, आज चंगाई का दिन है। आज रिस्टोरेशन का दिन है। मैंने कहा चंगाई का दिन है। आमीन। तेरा नाम टुकराई हुई पड़ा है, वक्त तो सियोन है, उनकी चिंता कौन करता है? यहोवा कहता है। अगले वचन में यहोवा कहता है, मैं याकूब के तंबू को बंधुआई से लौटाता हूं, रिस्टोरेशन, और उसके घरों पर दया करूंगा, और नगर अपने की कंडगर पर फिर बसेगा, और राजभवन बगले के अनुसार फिर बन जाएगा। तब उनमें से धन्य कहने और आनंद करने का शब्द सुनाई पड़ेगा। मैं उनका वैभव बढ़ाऊंगा और वे थोड़े ना होंगे। उनके बच्चे प्राचीन काल के समान होंगे और उनकी मंडली मेरे सामने स्थिर रहेगी, और जितने उन पर अंदर करते हैं उनको मैं दंड दूंगा। ये भविष्यवाणी आज आपसे है, आपकी परिवारों से है। कोई हुई संबंध, कोई हुई संपत्ति, कोई हुई सेवकाई जो भी पिछले दिनों में आपसे खो गया हम, या शैतान आपसे लूटा हम, इन दिनों में प्रभु यीशु मसीह आपको वापस देने जा रहा है। चाहे आपकी आराधना होगा, चाहे आपकी प्रार्थना जीवन होगा, चाहे प्रभु के प्रति आपके समर्पण होगा,
जो भी पिछले दिनों में खो गया है वे वापस आ रहा है, और प्रभु यीशु मसीह ये आपको वापस देने जा रहा है। शाबाला थाना का माना से प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु यीशु हम आपसे प्रार्थना कर रहा है, बहुत आत्मा हम आपसे प्रार्थना कर रहा है, आज हमसे बोल और बातचीत कर, आपकी वचन हमारी आत्मा को छू लेने पाए, हमारे हृदय की गहराई तक जाने पाए, हमारे विश्वास को बढ़ाने पाए, हमारे बुद्धि और समझ को खोलने पाए, हमारे भीतरी अंगों को खोल ताकि हम उस बातों को देख सके। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। पवित्र शास्त्र को उठाकर जितना आप ऊंचा उड़ा सकता है उतना ऊंचा उड़ाओ। और आज मैं प्रभु की जीवित कलाम से सुनूंगा, सीखूंगा, समझूंगा, चलूंगा, आशीष पाऊंगा, मेरा जीवन बदलता जाएगा, मैं आशीष का कारण होगा, मैं पूजने की सिरत करूंगा, मैं उधार नहीं लेंगे, भूतों को उधार देने वाला बनेंगे, मैं जगह पर भी जाएगा, प्रभु मुझे आशीष देगा, मेरी नौकरी में आशीष मिलेगा, मेरे घर में आशीष होगी, मेरे संतान आशीष पाएंगे, मेरे सेवकाई आशीष पाएगा, मैं यीशु का नाम से आशीष बनूंगा, मेरे परिवार आशीष बनूंगा। पिछले दिनों में जो भी खोया है इन दिनों में प्रभु मुझे वापस देगा, पुनर्स्थापना की जाएगी, मैं उसको विश्वास के नजरों में देख रहा, पा रहा, चल रहा, अनुभव कर रहा। प्रभु तेरा धन्यवाद हो यीशु का नाम से, आमेन। क्या जोरदार आमेन सुन सकता है? मैं आप बैठ सकते हैं। आप कितने विशेष लोग हैं और सुंदर लोग हैं, आशीष लोग हैं, अभिषिक्त लोग हैं। आप परमेश्वर यीशु मसीह के निज प्रजा है, चुना हुआ राजपदार याजकों की समाज के। अब साधारण लोग नहीं है, परंतु आप परमेश्वर का संतान है। परमेश्वर पवित्र शास्त्र में दिया हुआ वायदाओं में सबसे श्रेष्ठ वायदा है रिस्टोरेशन, यानी कि पुनर्स्थापना। गॉड इज ए गॉड ऑफ रिस्टोरेशन। परमेश्वर स्वयं पुनर्स्थापना करने वाला परमेश्वर है। पुनर्स्थापना केवल कोई कोई चीज वापस पाना नहीं है। पुनर्स्थापना का अर्थ है कि परमेश्वर जो खो गया है उसे वापस लाता है, जो खो गया है उसे वापस लाता है, जो अधिग्रस्त है उसे नया करता है, और जो टूट गया है उसे ठीक करता है। रिस्टोर, रिन्यू एंड रीबिल्ड एक 3 सप्ताह का संदेश है। तो अगले 3 सप्ताहों में मैंने आपको इसकी बहुत गहराई बातों को समझाने जा रहा हूं, और हर एक शब्द आपके जीवन में एक भविष्यवाणी की शब्द होगा। हर एक शब्द में वो सामर्थ्य होगा जो कोई भी आपसे खो गया है या शैतान लूटा है, वो सब आपको वापस प्रभु यीशु दिया जाएगा। तो पुनर्स्थापना में सबसे पहले जब आप देखते हैं संबंधों की पुनर्स्थापना, सबसे पहले है संबंधों की पुनर्स्थापना, क्योंकि संबंध परमेश्वर द्वारा दिया हुआ सबसे बड़ा आशीष है। शत्रु अक्सर संबंधों पर हमला करता है, क्योंकि टूटे हुए संबंध दर्द, कड़वाहट, विभाजन और आत्मिक कमजोरी लाते हैं। लेकिन परमेश्वर विभाजन का परमेश्वर नहीं, परमेश्वर मेल मिलाप का परमेश्वर है। परमेश्वर संबंधों को तोड़ने वाला नहीं, परमेश्वर टूटे हुए संबंधों को जोड़ने वाला है। परमेश्वर लेने वाला नहीं, परमेश्वर देने वाला है। आज मैं और आप उस परमेश्वर की चरण और उपस्थिति में आए हैं, और आज भी परमेश्वर अपने सिंहासन पर बैठा है, और हमारे विश्वास के अनुसार, यीशु मसीह की बोलियों के अनुसार
यीशु मसीह हमारा मध्य में आ चुका है। पवित्र आत्मा हमारे मध्य में मंडराई कर रहा है। पवित्र आत्मा में एक एक व्यक्ति को बनाया जा रहा है, एक एक व्यक्ति को धैर्य दिया जा रहा है, एक एक व्यक्ति के अंदर रूपांतर किया जा रहा है। वचन में ऐसा सामर्थ्य है, वचन सुनते सुनते आपकी गांवों में परमेश्वर मरहम पट्टी बांधकर आज आपको चंगाई किया जाएगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर तोड़ने वाला नहीं, मेरा परमेश्वर चंगा करने वाला यहोवा राफा है। यहोवा राफा है, वो चंगा करने वाला है, वो तोड़ने वाला नहीं है, वो खत्म करने वाला नहीं है, वो मृत्यु करने मृतक नहीं है। हले मृतकों के बीच में से जी उड़ा हुआ यीशु मसीह आज आपको भी जिलाने जा रहा है। मैं आपको जीवन को देखकर ये भविष्यवाणी करना चाहता हूं, जो भी संबंध आपका अभी टूट गया था, इन दिनों में उन सारे संबंध पुनर्स्थापना करने जा रहा है। परमेश्वर पुनर्स्थापना की जाएगी, चाहे आपके परिवार में हो, चाहे भाई बंधु मित्रों के बीच में क्यों न हो, चाहे कलीसिया में क्यों न हो, चाहे आपके फ्रेंडशिप में क्यों न हो। ये संदेश आपके लिए है। मेरा परमेश्वर संबंधों को तोड़ने वाला नहीं है, टूटा हुआ संबंध को पुनर्स्थापना करने वाला पुनर्स्थापना का परमेश्वर है मेरा परमेश्वर। संबंध में सबसे पहले ब्रोकन रिलेशनशिप, टूटा हुआ संबंध इंसान के मध्य में नहीं था मेरे प्रियो। इस पुस्तक बताती है, इस पुस्तक बताने वाला मानव का चरित्र बताती है, सबसे पहले संबंध टूटा था वो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में था। एदन की वाटिका में पाप मनुष्य के संबंध जो है परमेश्वर से तोड़ दिया गया। The relation was broken because of sin, and sin separated humanity from God. परंतु जैसे मैंने आपसे कहा, परमेश्वर की ओर से दिया हुआ सबसे बड़ा आशीष है संबंध, आपस में मेल मिलाप, आपस में मेल मिलाप। चाहे वो भाई भाई में क्यों न हो, चाहे भाई बहनों में क्यों न हो, चाहे परिवार में माता पिता के संबंध में क्यों न हो, चाहे कलीसिया में आपस में विश्वास जन का मध्य में भी क्यों न हो, परमेश्वर चाहता है हम एक साथ रहे, एकता के साथ रहे, एक मन से रहे, प्रेम में जुड़ा रहे और प्रभु में आगे बढ़ता रहेगी। चाहे परिवार में भी क्यों न हो, परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि एक परिवार के अंदर पति पत्नी बिखेरे, पति पत्नी और बच्चे बिखेरे रहेंगे, झगड़ता रहेंगे। नो, परमेश्वर चाहता है परिवार में भी क्यों न हो, परिवार भी एक साथ संबंध में जुड़ा ही रहेंगे। तो ये संदेश सुनते सुनते मैं आपको भविष्यवाणी के शब्द रिलीज कर रहा हूं। जगह पर आपका संबंध भी टूट गया है, वहां पर परमेश्वर आपको संबंध में वापस लाएगा, वापस लाने जा रहा है। ये यीशु मसीह कह रहा है, क्योंकि यहां पर जब आप देखते हैं यहोवा योम कहता है, ये शब्द मेरे प्रिय उस समय का है जब इस्राएल के लोग बंधुआई में थे, निराश में थे, टूटा हुआ था, आराधना खोया हुआ था, उनके संतोष और उनकी उमंग खो गया था, वे दुख में था, विलाप में था। परमेश्वर ने भविष्य वक्ता यिर्मयाह को उनके मध्य में खड़ा कर कहने के लिए बोला, बोलो मैं यों कहता हूं, मैं तुम्हारे पुनर्स्थापना करने जा रहा हूं। हालेलुया। एक पर आप देखने पाए, एक पर एक शब्द है, इलाज करके पकड़ निकला, याकूब के तंबू के बंधुआई से लौटाता रहूंगा। लिसन, आउट ऑफ देम शैल कम सॉन्ग्स ऑफ थैंक्सगिविंग। देख, मैं आपको बताना चाहता हूं, तंबू आपका रहने का स्थान है,
क्योंकि पुराना नियम में तंबू देखने से वो लोग छत्तू वाला घर में नहीं देखते थे, मरुभूमि में जब यात्रा कर रहा था तंबुओं में रहा करते थे। हम ऐसे कुछ लोग देखते हैं कि मुझे बड़ी अच्छी से जानता हूं क्योंकि मैं इंडियन आर्मी में था, तो हम कभी कभी प्रैक्टिस करने के लिए जब जाते थे, हालेलुया, इस प्रकार हम तंबुओं में रहा करते थे, महीनों तक रहा करते थे। उसके विवरण में नहीं करना चाहता मुझे, पर मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कैसे तंबुओं में रहता है। तंबू रहने का स्थल है, आपका घर आपका तंबू है, चाहे वो छत्तू वाला घर हो, एक कमरा का घर हो, 4 कमरा का घर हो, 4 मंजिल का घर हो, बाटा का घर हो, खुद का घर हो, क्यों नहीं, आप जगह पर रहता है वो ही आपका तंबू है। और इस पुस्तक बताते हैं धर्मी जन की तंबू के अंदर से जय जयकार की ध्वनि उड़ती है। सुनाऊंगा मैं। कुछ लोग ताली नहीं बजा रहा, ताली नहीं बजा रहा। मैं इस प्रकार कहना चाहता हूं, मूर्ख के वे जो प्रभु के वचन को स्वीकार नहीं करते हैं, और धन्य के वे जो प्रभु के वचन को स्वीकार कर रहा है। सुनिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। आपके तंबुओं से विलाप नहीं, आपके तंबुओं से रोने का शब्द नहीं, आपके तंबुओं से धन्यवाद की शब्द उड़ेंगे, धन्यवाद की शब्द उड़ेंगे। आपकी घरों के अंदर से धन्यवाद की शब्द उड़ेंगे। Come on. Thosa bakala ture kamana se. Yes, come on church. भविष्यवाणी है आपके लिए, आपके परिवारों के लिए भविष्यवाणी है। वो समय बीत गया है, वो काल बीत गया है, अभी आपका जय जयकार की समय आ गया है, थैंक्सगिविंग का समय आया है, आराधना का समय आ गया है, विलाप का समय दूर हो गया है, संकट का समय दूर हो गया है। रबा लधना रगया चुड़ामा लधना, Oh ho. Yes. शाबाला धाना मानसी, पवित्र आत्मा बगने दो, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य बगने दो। आज जीवन के अंदर कुछ हो रहा है, आज आपकी जिंदगी में कुछ हो रहा है। कोई उम्मीद है वापस आ रहा है, कोई उम्मीद है वापस आ रहा है, कोई उम्मीद है वापस आ रहा है आपका। हालेलुया, 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 हालेलुया। जैसे मैंने कहा, परमेश्वर नहीं चाहता कि संबंधों में दरार हो। परमेश्वर चाहता है मेल मिलाप को, प्रेम को, शांति को। क्योंकि जगह पर मेल मिलाप नहीं है, जगह पर संबंध टूटा हुआ है, वहां पर शांति नहीं हो सकता, वहां पर प्रेम नहीं हो सकता, वहां पर मन के अंदर केवल ईर्ष्या और कड़वाहट ही हो सकता है। शैतान तो चाहता है आप ईर्ष्या के साथ घूमे, आप कड़वाहट को लेकर चलता गिरेगी, आप टूटा हुआ संबंध में दुखी होकर जीता गिरेगी। शैतान की यही चाहत है, परंतु मेरा परमेश्वर आज कह रहा है, हाँ, टूटे हुए संबंधों को वो फिर से वापस जोड़ने जा रहा है, वापस जोड़ने जा रहा है, पुनर्स्थापना करने जा रहा है। आप पुनर्स्थापित हो जाएंगे। उड़ाला धना का बगयंतुनिन, आपकी परिवारों में पुनर्स्थापना होगा। कलोसियों की पत्रिका पहले अध्याय 20वीं वचन इस प्रकार बताती है, क्योंकि परमेश्वर को एक भाया की सारी परिपूर्णता उसी में वास करे और उसके क्रूस के लहू के द्वारा मेल करा कर, चाहे पृथ्वी की चीजें हो या स्वर्ग की, सबको अपने साथ मिला ले। यानी कि सबसे पहले टूटा हुआ संबंध पति पत्नी का नहीं, बच्चे और मां बाप का नहीं, दोस्त और दोस्तों का नहीं,
सबसे पहले टूटा हुआ संबंध परमेश्वर और इंसान के बीच के संबंध के कारण पाप है। परमेश्वर नहीं चाहा कि हम उसके अलावा रहेंगे। परमेश्वर नहीं चाहा कि हम उस टूटा हुआ संबंध में ही संसार के अंदर जीवन बिताए, पर परमेश्वर चाहा उस टूटा हुआ संबंध को परमेश्वर पुनर्स्थापना करना जब चाहा है, परमेश्वर अपना पुत्र यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा और कलवरी की क्रूस में उसको मार डाला और उसकी लहू से परमेश्वर हमें मोल लिया है। कहने का मतलब है कि हमें खरीद लिया है। कहने का मतलब है हमें चुढ़ा लिया है। कहने का मतलब है हमारा टूटा हुआ संबंध को यीशु की रक्त के जरिए परमेश्वर ने पुनर्स्थापना किया है। यदि पाप इंसान को परमेश्वर से अलग किया, हम पाप संबंध को तोड़ा है, पाप संबंध में दरार लाया है, परमेश्वर ने चाहा मैं इनको मेरे साथ जोड़ लूंगा। खोया हुआ संबंध में, टूटा हुआ संबंध में मैं वापस लाऊंगा। यीशु मसीह को भेजा। वचन बताती है कि हम अपने पाप और अपराधों के कारण मरा हुआ था। हमारी पाप और अपराधों के कारण मरा हुआ हम मसीह से अलग था। परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं था। हमें वायदाएं नहीं थे, हमें उम्मीदें नहीं थे। परंतु मेरे प्रियो, जो परमेश्वर चाहा मुझे और आपका जो टूटा हुआ संबंध पुनर्स्थापन करने के लिए परमेश्वर ने यीशु को जगत के अंदर भेजा। उसके क्रूस पर बगा हुआ लहू के जरिए मुझे और आपको इस संसार से, पाप का बंधन से छुड़ा लिया है, मोह लिया है, वापस संबंध में पुनर्स्थापना किया है। इसलिए आज मैं और आप डर के नहीं आ रहा हम, परंतु आज मैं और आप उसकी अनुग्रह की सिंहासन के निकट ही आप बंद करा रहा हम, क्योंकि केवल वो मेरे और आपका ईश्वर ने की मैं और आप उनको पुकारता है हे अब्बा, हे पिता करके पुकारने के लिए ले पालक का आत्मा मेरे और आपके अंदर उसने दिया गया है। सबसे पहले टूटा हुआ संबंध परमेश्वर ने अपना पुत्र की रक्त के जरिए पुनर्स्थापना की गई है। प्रियो, आपको एक बात समझना बहुत जरूरी है। मेरे और आपके जीवन के अंदर जो कोई भी खोया है, चाहे संपत्ति को, चाहे सेवकाई को, चाहे आत्मिकता क्यों न हो, चाहे नौकरी हो, चाहे परिवार हो, वापस पाने से पहले मुझे और आपको परमेश्वर के साथ सगी संबंध में वापस आना बहुत जरूरी है। एफेसियों की पत्रिका में, प्रकाशित वाक्य में एफेसुस की कलीसिया को जब चिट्ठी लिखता है तो आत्मा लिखता है तू किस्म से गिरा, स्मरण कर और वापस आ। वहां पर वे लोग पगला प्रेम से गिर गया था। पगला प्रेम। आज पवित्र आत्मा कलीसिया को देकर वाणियां दिया जा रहा है, स्मरण करो दिन जब तू उद्धार पाया था, स्मरण करो दिन जब तू कलीसिया के साथ जुड़ गया था, स्मरण करो दिन जब प्रभु ने तुझे अपने लिए बुलाकर अलगदा किया था, अपने रक्त से तुम्हें धो दिया था। स्मरण करो दिन जब परमेश्वर ने तुझे दुष्ट आत्माओं की जकड़ से छुड़ा लिया था। स्मरण करो दिन। और परमेश्वर चाहता है उस प्रेम में वापस आए, उस संबंध में वापस आए। आज ये काम आपको करना पड़ेगा। लिसन मी वेरी केयरफुली। टूटा हुआ संबंध जो मनुष्य के साथ था, जोड़ने के लिए परमेश्वर ने ही पगला इनिशिएशन लिया, पगला कदम रखा। परमेश्वर ने अपना पुत्र को भेजा जगत के अंदर, कलवरी के क्रूस में उसको मार डाला। संबंध में वापस आने का है। और एक पापी इंसान यीशु पर विश्वास करना बहुत जरूरी है।
वो स्टेप परमेश्वर का नहीं, वो स्टेप इंसान का है। वो कदम मुझे और आपको उठाने का है। परमेश्वर किसी को जबरदस्ती नहीं करता हूं, परंतु परमेश्वर मौका देता है, परमेश्वर में ज्ञान देता है, परमेश्वर में अवसर देता है, परमेश्वर में ज्ञान देता है, परमेश्वर में अगुवाई करता है, परमेश्वर में उपदेश देता हूं। पगला कदम परमेश्वर ने रख लिया, अपने पुत्र को भेजा, ताकि परमेश्वर नहीं चाहा कि हम धरती के अंदर टूटा हुआ संबंध में जीवित रहे, परंतु हर एक इंसान जो क्रूस तले आता है, यीशु मसीह को अपनाता है, अपने पापों को कबूल करता है, यीशु के रक्त के जरिए धुलवाते हैं, वो ही व्यक्ति संबंध में जुड़ जाता है। एफेसुस की कलीसिया प्रभु में चलने वाली कलीसिया था। एफेसुस की कलीसिया उद्धार पाया हुआ कलीसिया था। एफेसुस की कलीसिया की पासवान बिशप देखा जाए कुछ दिन तक प्रेरित पौलुस था। एफेसुस की कलीसिया को आत्मा यूहन्ना के जरिए पतमस के टापू में देने वाला एक ही आदेश है, वापस आ पगले प्रेम में, वापस आ पगले प्रेम में। कलीसिया के साथ आपके संबंध टूट गए आगे, आज प्रभु यीशु मसीह उसकी आत्मा आपको अगुवाई दे रहा है, वापस आ उस पगला प्रेम में। आपस में संबंध टूट गया है, यीशु मसीह कह रहा है वापस आ कलीसिया के पगला प्रेम में। आज इस अगुवाई को समझने वालों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहता हूं। यही परमेश्वर आज चाहता है। प्रियो, क्रूस वह पुल है जो परमेश्वर और मनुष्य के टूटे हुए संबंध को फिर से जोड़ता है। सबसे पगला संबंध, टूटा हुआ संबंध मनुष्य और परमेश्वर के साथ, क्रूस होगी पुल है जगह पर टूटा हुआ संबंध को जोड़ता है। आज हम उस क्रूस तले आएंगे। आज संदेश सुनते सुनते अपने आप को थोड़ा देर परखेंगे कि प्रभु कहां पर मेरा संबंध टूट गया, कहां पर मेरा संबंध टूट गया जो तेरा साथ था। प्रार्थना में, आराधना में, एकता में, सेवकाई में, उपवास में, कलीसिया की सेवा में, काम करने में, या भाई भाई की आपस की भाईचरण में, कहां पर आज वापस आने का दिन है। नंबर 2, प्रियो, परिवार के संबंधों की पुनर्स्थापना, यानी कि सबसे पहले जब परमेश्वर के साथ का संबंध आप पुनर्स्थापित किया है, आप वापस आया है, उस ब्रिज के नीचे आए गए आगम क्रूस तले। नंबर 2, पुनर्स्थापना परिवारों की। आज मैं भविष्यवाणियां कर रहा हूं आपके परिवारों को देखकर, आपके परिवारों के संबंध में पुनर्स्थापना प्रभु की जाएगी। आपके परिवार बिखरेगा नहीं, आपके परिवार जुड़ता ही रहेगा, आपका परिवार एक साथ रहेगा, आपके परिवार एक साथ प्रभु की आराधना करेगा, आपके परिवार एक साथ आशीष पाएगा, आप और आपके बाल बच्चे आशीषित रहेंगे, आप और आपके बाल बच्चे आशीषित रहेंगे। आपके टूटे हुए परिवार की संबंध को परमेश्वर वापस पुनर्स्थापना की जाएगी। आपकी फदिया आपके घर में वापस आएगा, आपके टूटे हुए पति पत्नी के संबंध फिर से जुड़ जाएगा, मां बाप और बच्चों के संबंध फिर से जुड़ जाएगा। पुनर्स्थापना संबंधों में ले चलना चाहता हूं। उत्पत्ति के पुस्तक 33 अध्याय उसके 4 वचन में दो व्यक्ति को दिख रहा है, वो है एसाव और याकूब। 2 व्यक्ति, दोनों भाई भाई है, दोनों भाई है। एसाव बड़ा है, याकूब छोटा है। याकूब बड़ा भाई को धोखा दिया, 1 बार नहीं 2 बार। तो एसाव ने कहा
यदि वो मेरे हाथ में पड़ेगा मैं उसको मार डालूंगा, खत्म करूंगा उसको। ईर्ष्या, क्रोध, वैराग्य उसके मन के अंदर, कड़वाहट उसके मन के अंदर, जैसे मैं कहता ना, उसको हाथ में मिला होता चकना चूर करके पीस पीस के पानी में डाल के पीने का समान गुस्सा से भरा हुआ ऐसा खग लगा के मेरा भाई तो जरूर गए परंतु उसने मुझे धोखा दिया, क्रोध से भरा हुआ ऐसा। इस कारण याकूब डर मार करके भाग गया, अपने घर छोड़ा, दूर देश को चला गया। 20 वर्ष वहां बिता, उनका भी परिवार हो गए, उनका भी बच्चे हुए, उनका भी संपत्ति हुए। वापस आ रहा प्रभु क्या क्या किया सर अपने परिवार में। पर जब याकूब को पता चला ये सब आ रहा, डर गया आगम, वहां पर भी धोखाबाज का ही गेम खेल रहा आगम। परंतु जब ऐसा उनसे मिलने आ रहा, आप देखिए दौड़ रहा आगम ऐसा। अभी उनका मन में क्रोध नहीं, अभी उनका मन में द्वेष नहीं, अभी उनका मन में कड़वाहट नहीं, अभी उनका मन में जलन नहीं, अभी उनका मन प्रेम से भरा हुआ है। वो भाग रहा है, भाग के अपने भाई के पास आया, उसे गले पर गला लगा दिया और उसके गर्दन पर वे पड़कर रोने लगा, पश्चाताप। यदि ये इस पुस्तक की चरित्र बताती है, मैं आपको भी बताना चाहता हूं आज आपका भी टूटे हुए संबंधों में ऐसा की पुनर्स्थापना होगा, ऐसा की पुनर्स्थापना होगा। चाहे कितना भी क्रोध से भरा हुआ क्यों ना था, कितना भी ऐसे मार के पानी उसको गूंद के हल्ले पानी पीने के लिए भी क्रोध से भरा हुआ था, परमेश्वर जब उनके मन के अंदर कार्य करेगा वे ठंडा हो जाएगा, वो शांति का राजदूत बनेगा, वे आपके गले पर लड़के वो आपके साथ रोएगा। चुंबन दिया। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, ईर्ष्या और क्रोध से टूटा हुआ संबंध क्षमा के द्वारा फिर से बहाल हुआ है। दूसरा, यूसुफ और उसके भाई। उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 45 आयत 14-15। यूसुफ जिसे उसके भाइयों ने धोखा दिया था, फिर भी उसने उन्हें गले लगाया और उनके साथ रोया। थोड़ा देखने पाए यूसुफ के साथ उन्होंने क्या किया, यूसुफ के साथ उन्होंने क्या किया। यूसुफ को पगले तो उनके साथ ऐसे ईर्ष्या जलन रखता रहेगा। वे यारा एक टीम बना, जैसे फुटबॉल टीम के, ये बेचारा गोलकीपर बना, ये अकेला, ये बेचारा हमेशा कोर्ट से आउट, कभी इसको खेलने नहीं देंगे, कभी ये लोग एक साथ में लेकर नहीं चलेंगे, बस वो यारा एक साथ, ये अकेला। दुख के साथ चलने वाला यूसुफ फिर भी पिता के आगेगारी था। पिता ने कहा तेरा भाई लोग चरवाहे लोग गए, वे भेड़ को चराने गया, जाओ उनके लिए रोटी देकर उनके कुशल को पूछ कराओ। उन्होंने कहा, दूर से बोला हाँ रगा हम खत्म करेंगे उसको, खत्म। यह है उनकी मन, ये था उनका मन। जब दूर से आया हम यूसुफ को पकड़ा, उसकी वस्त्र उतारा और उन्हें एक ऐसे की गड्ढा में डाला जो सूखा गड्ढा था। परंतु किसी भाई के अंदर थोड़ा दया आया, बोला नहीं नहीं हम इनको क्या करेंगे, बेच डालेंगे। निकाला 20 काम में गुलाम बनाकर बेच डाला। मैं आपको एक भविष्यवाणी देकर जाता हूं, यदि परमेश्वर की ओर से आपको कोई स्वप्न मिला है, परमेश्वर की ओर से आपको कोई दर्शन मिला है, चाहे आपके परिवार के विषय में हो, आपके बच्चों के विषय में हो, आपके सेवकाई के विषय में क्यों न हो, मैं आपको बताना चाहता हूं कोई भी आपको मार डालने के लिए कोशिश करे तो भी नहीं होगा, क्योंकि दर्शन आपका नहीं, दर्शन परमेश्वर ने आपको दिया है। तो आपको गड्ढे से उठाकर दर्शन तक ले जाने वाला, दर्शन दिया हुआ परमेश्वर जिंदा है।
वो मरा नहीं गए, वो जीवित है, आपको जिलाएगा वो। आमीन। एक भाई ने बोला इनको बेच डालेंगे, बेच दिया। साल बीत गए आगम, साल बीत गए आगम। एक ऐसे घटना हुआ है कि एक समय इनको वापस जुड़ना मिला। जब आपको पता कि पगले यूसुफ अपने भाइयों को पहचान लिया, भाई लोग ने नहीं पहचाना। यूसुफ भीतर जाकर रोया, अपने आप को प्रकट नहीं किया। दूसरी बार तीसरी बार जब हुआ है, यूसुफ अपने आप को प्रकट कर रहा है उनका सामने। वे बिन्यामीन अपना की सगा भाई गए, एक ही मां का गए, बिन्यामीन के गले लेगा। पढ़ने पाए बेटा कोई भी जल्दी। हालेलुया, थैंक यू। तब वह अपने भाई बिन्यामीन के तब वे अपने भाई बिन्यामीन के गले से लिपट कर रोया, गले से लिपट कर रोया, हेलो, गले से, गले से, लिपट कर रोया, गले से, लिपट कर रोया, गले से। लिपट कर रोया। कौन दिखाएंगे मुझे, कौन दिखाएंगे? इन दिखाने के लिए तैयार नहीं किए? चलो मैं ही दिखाऊंगा, आप आ जाओ। क्योंकि आप लोग आज तक रोया नहीं गए, ऐसा पछतावा आपने किया ही नहीं, इसलिए आपको रोना नहीं आता। आपने रोया कब है? पिछली बार घमंड टूट नहीं पाया, आज गले से लिपटा और रोने लगा। यूसुफ के मन में क्रोध नहीं, यूसुफ के मन में ईर्ष्या नहीं, यूसुफ के मन में अहंकार नहीं, यूसुफ के मन में वो चोट नहीं। यूसुफ भूलने के लिए तैयार हो गया आगम। यूसुफ ये नहीं सोचा मेरा भाइयों ने मेरे साथ किया क्या है। यूसुफ क्षमा कर दिया, यूसुफ भूल गया, यूसुफ छोड़ दिया। यूसुफ पगले बिन्यामीन की गले लगा दिया। उसके बाद एक एक भाई की गले में लिपट कर वे फूट फूट कर रोने लगा। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, घमंडी दिल, अहंकार दिल कभी नहीं रोता हूं। घमंडियों की आंखों से कभी नहीं आंसू आएंगे। थैंक यू भाई। घमंडियों की आंखों से कभी नहीं आंसू आएंगे। अहंकारियों की आंखों से कभी नहीं आंसू आएंगे। आंसू केवल उनकी आंखों से आएंगे जिनके अंदर दया है, प्रेम है, शांति है। हालेलुया। यूसुफ ईर्ष्या नहीं रखा। यूसुफ उनके भाइयों के प्रति कटुवागट नहीं रखा। यूसुफ उनके मन के अंदर उन बातों को स्मरण करके बदला लेने के लिए कोशिश नहीं किया, बल्कि यूसुफ क्षमा करने के लिए तैयार था। मैं आपको उस बातों में आगे ले चलूंगा। ईर्ष्या और क्रोध, टूटा हुआ संबंध क्षमा के द्वारा फिर से बहाल हो सकता है। परमेश्वर ने एक ऐसे संबंध को बहाल किया जो मनुष्य की दृष्टि में असंभव था। प्रियो, टूटा हुआ संबंध बहाल हो सकता है कि आपका भी जीवन के अंदर, पर क्या चाहिए हमें? सबसे पहले हमें चाहिए वाला गुण नम्रता चाहिए। नम्रता, ह्यूमिलिटी, नम्रता चाहिए सबसे पहले। अहंकार दीवारें बनाता है, अहंकार दीवारें बनाता है, लेकिन नम्रता पुल बनाती है।
हालेलुया। यदा भी हम यानी कि सबसे पहले हमारी उसके लिए उदाहरण गए यीशु मसीह। देखिए प्रियो, यीशु मसीह के समान तुल्य बड़ा स्वभाव में नम्र और कोई नहीं कीता। मैं नहीं कीता, मैं नहीं हूं। मैं एक ऐसा शॉर्ट टेम्पर व्यक्ति हूं, शॉर्ट टेम्पर। पर मैं आपको यह बताना चाहता कि मैं कल इस प्रकार वाला सोच रहा था, थोड़ा सुनने पाए, ध्यान से मेरे और ध्यान देना, तो मैं सुनाऊंगा। तैयार है सुनने के लिए? ध्यान देना, अनडिवाइडेड अटेंशन देना। आप सुनने के लिए तैयार है? आपका भी भाषा में बोलता है, हर लोगों की भाषा में बोलता है, भोगने वाला कुत्ता काटता नहीं। आपका बंगाली में है? नहीं है? बंगाली में नहीं है भैया? है तो थोड़ा बोलो ना, जोर से बोलो ना। हाँ, भोगने वाला कुत्ता सही है कि नहीं? वो भोगता रहेगा, जितना आप पास जाओगे वो दूर जाता रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पर सावधान उन्हीं कुत्तों से रहना जो शांत के, भोगेगा नहीं हो, डराएगा नहीं हो। जैसे पास आएगा ना, टक। समझाना चाहता हूं क्या होता होगा। थोड़ा भग करेगा ना, वो करके छोड़ देगा, वो मन में नहीं रखेगा। सावधान उन व्यक्तियों से, कुछ नहीं बोलेगा। अब सोचे बड़ा अच्छा व्यक्ति है, कुछ नहीं बोलता होगा, वो मन में रख रहेगा, समय पर काटेगा वो। कुछ लोगों से मैं बातें कर रहा हूं। अच्छा, मैं आपको बताना चाहता हूं, घर में मैं बताना चाहता हूं, घर में थोड़ा मीन्स कुछ गलती आपने किया, तो स्पेशली हम जैसे पति लोग, पासवान ने की बोला मैंने, पासवान भी पति है। आमीन बोलिए। पासवान भी पति है, पासवान भी इंसान है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं तो बोल रहा था, सबसे शॉर्ट टेम्पर व्यक्ति हूं मैं, टक करके मुझे क्रोध आ जाता हूं। पता नहीं मुझे, मैं बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करता हूं, शट करके, परंतु टक 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 बोल दिया। उसके बाद मुझे याद भी नहीं किस लिए बोला, क्यों। परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ नहीं बोलेंगे। अभी मुंह नहीं खोलेंगे, काटेंगे नहीं, समय आएगा तब काटता है वो। खतरनाक है वो लोग। इसलिए कि एक कहावत है, भोगने वाला कुत्ता कभी नहीं काटता। बोलो एक दफा जोर से बोलेगा, भोगने वाला कुत्ता। आप अनुभव में होगा ना, आपकी पत्नी, आपकी पति कभी कभी आपको डांटे होंगे, है ना। उसके बाद वो बोल जाता हो, फिर आएंगे, खाना बन गया, आप आप काटने लगेंगे तब। कम ऑन, मैं आपसे ही बातें कर रहा हूं, हकीकत बातें कर रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। ना आपको अनुभव होगा ना, है ना। आपके घर में आपकी दादी आपको ढांडा होगा, आपकी पति आपको ढांडा होगा, वो बोल जाता होगा, आप मन में रहता होगा। कभी समय आएगा बोलेगा, तब तूने ऐसे बोला था, कब, वो तो भूल भी गया। 1955 में तूने ऐसे ही बोला था। अरे 1955 में हुआ क्या है, बोल। तूने ऐसा किया मेरे साथ, तूने ऐसा बोला, हाँ तूने अभी तक मन में रखा। खड्डवागट आगे आता हूं मैं। कई लोग चंगाई क्यों नहीं प्राप्त कर रखा है, जब यीशु मसीह बोल रखा है, मैं तुम्हें चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, मेरे खोड़े खाने से तुम चंगित हो गए हैं। सबसे पहले मुझे और आपको नम्रता चाहिए। ह्यूमिलिटी इज नॉट योर वीकनेस, बट इट इज योर स्ट्रेंथ। ह्यूमिलिटी इज नॉट योर वीकनेस, बट इट इज योर स्ट्रेंथ। दीनता
आपकी कमजोरी नहीं, दीनता आपकी ताकत है। जो लोग दीन गए परमेश्वर के अनुग्रह का उस पर भगते रहते हैं, पर जो अहंकारी है परमेश्वर की विरोध करता है। यीशु मसीह है वो हमारे सामने एग्जाम्पल। प्रियो, इतने बड़े परमेश्वर, देख, वे परमेश्वर के स्वरूप में होने के बावजूद भी उन्होंने अपने आप को दीन किया, वो आज्ञाकारी बने। परमेश्वर के स्वरूप में होने के बावजूद भी वे अपने आप को शून्य किया, दीन बना, नम्र बना। किस लिए था? बोल, किस लिए था? मुझे पिता के साथ मिलाने के लिए। मेरा जो संबंध टूटा हुआ था मेरे पिता के साथ, मेरे ईश्वर के साथ, मेरा परमेश्वर के साथ, मेरा पाप और अपराधों में मरा हुआ था, परमेश्वर से दूर था, मसीह रिक्त था। मुझे परमेश्वर के साथ मिलाने के लिए होगी परमेश्वर को मनुष्य यानी कि मेरा रूप धारण करना पड़ा मुझे मिलाने के लिए। तो थोड़ा सोचिए, आपका टूटा हुआ कोई भी संबंध क्यों न हो जुड़ सकता है जब आप दीन बने। अहंकार दीवारें बनाता है, यानी कि दीवार काटा गलत है। अहंकार, आप इस साइड में गए, वो उस साइड में गए, आपके अहंकार आपकी दीवार बना, जोड़ नहीं सकता हम। एक व्यक्ति उस पार का दीवार का, एक व्यक्ति इस पार का दीवार का, क्योंकि ये दीवार कौन सी दीवार गए? बोलो, कौन सी दीवार गई है? अहंकार का दीवार। प्रेज़ द लॉर्ड। पर नम्रता, इस दीवार को देखिए, मेरे तरफ सब लोग इधर देखिए। नम्रता, सॉरी, अहंकार ऐसे दीवार है, नम्रता फूल बन गई आगे। Come on, come on. आज हर घमंड टूटने पाए, आज हर घमंड की आत्मा टूटने पाए, आज हर अहंकार की आत्मा टूटने पाए, आज नम्रता की, दीनता की आत्मा प्रभु आपको देने पाए। जो आपके संबंधों में दरार डालने वाला, आपके संबंधों में दीवार खड़ा कर रखने वाला, उस अहंकार की दीवार आज टूट रहा है। आपके जीवन में नम्रता की पुल बन रहा है, संबंधों का चोट। सबसे पहले हमें दीनता या नम्रता चाहिए, नम्र स्वभाव का चाहिए। यीशु मसीह हमारे सामने सबसे पहला उदाहरण है। दूसरा, हमें रिपेंटेंस, पश्चाताप चाहिए। प्रियो, लूका 15:18 में एक ऐसा संबंध जोड़ते हुए हम देख रहे हैं। पता कौन है? उठाव पुत्र और पिता के साथ। उठाव पुत्र जब होश में आया, वो अपने पिता के पास वापस आया, पिता के पास वापस आया। ध्यान से सुन लेना, पिता उठाव पुत्र को ढूंढ कर नहीं गया। पिता इंतजार में था। पिता को पता था मेरा पुत्र एक दिवस वापस आएगा। आमीन। पिता इंतजार में था। हालेलुया। पिता इंतजार में था। पिताजी इंतजार में था। उस पिताजी को उम्मीद था मेरा पुत्र एक दिवस वापस आएगा। प्रियो,
उसकी आश करना था कर लिया, कंगाल बना, सारे दोस्त छूट गया, होश में आया। तो थोड़ा मुझे बता दो वजन में ऐसे अपने आप पे में आया, इंग्लिश हिंदी में ऐसे लिख, अपने आप पे में आया। अभी नहीं पढ़ना, बाद में पढ़ना। अपने आप पे में आने का मतलब अपने होश में आया, अपना बुद्धि में आया। तो अब तक किसमें चल रहा था? इसका मतलब है अहंकार इसका बुद्धि को तोड़ दिया था। घमंड इसकी अच्छे बुद्धि को बिगाड़ दिया था। कभी कभी परमेश्वर मुझे और आपको भी ऐसे की परिस्थिति में होकर गुजरने अनुमति देता है, ताकि परमेश्वर चाहता है उसमें से मैं और आप भी लेसन सीखे, सबक सीखे, संबंधों का मूल्यता सीखे, संबंधों की श्रेष्ठता सीखे, एकता की श्रेष्ठता सीखे। चाहे हो फ्रेंडशिप का क्यों न हो, चाहे पति पत्नी का क्यों न हो, चाहे माँ बाप बच्चों का क्यों न हो, चाहे कलीसिया में विश्वासियों का आपस में क्यों न हो, चाहे विश्वास और पासवान के आपस में क्यों न हो। ऐसे परिस्थितियों में परमेश्वर मुझे और आपको भी भेज देता है, ताकि मैं और आप उसमें से सबक सीखे। क्योंकि अभी अहंकार घमंड से भरा हुआ गम, चार पैसा भी आ गया, सोचा मैं भी कुछ घूम, मैं पिता के दिन में क्यों रहूंगा, मैं अपना खुद का कर लूंगा, क्योंकि मेरे पास चार पैसा आ गए, चार दोस्त हुए मेरे साथ, इन्फ्लुएंस गया मेरा, चला गया, शहर भी छोड़ दिया, घर भी छोड़ दिया, शहर भी छोड़, जो कुछ भी था बेच ढाल करके बोला खाओ पियो वाश करो। दोस्त लोग भी बोला अरे बेटा आज पिलाओ पिलाओ, तू कितना अच्छा है, तू कितना सुंदर है, बस हालेलुया हालेलुया। अहंकार आपकी आंखों को धुंधला कर देता है। अहंकार आपके आंखों को ऐसे धुंधला कर देता है, सच्चाई आपकी आंखों से चिप जाते हैं। आप एक ऐसे जीवन संसार में जीने लेके जाता है जगह पर सब कुछ माया की तरफ गए। आप अभी अहंकार में उड़ रहे गागम, घमंड में उड़ रहे गागम, ये ना जानते हुए कि एक दिवस पतन होगा। हमको बता दो एक लेसन, नम्रता ही व्यक्ति को ऊंचाइयों में ले जाता हूं, ना कि घमंड। नहूं की पुस्तक में एक शब्द इस प्रकार है, चाहे तो अपना हौसला आकाश में भी लगाए, मैं तुझे वगा से नीचे लाऊंगा। घमंडियों का पतन बहुत जल्दी होगा, घमंडियों का पतन बहुत जल्दी होगा। इसलिए इस पुस्तक में लिखा गया, धर्मजन यदि सात तो बाहर गिरे तो भी हो, घर का नाश नहीं होगा, यहोवा उसको उठा लेगा। घमंडी जगह पर गिरे वहां पर पड़कर नाश हो जाएगा। इसलिए आज प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु मेरे अंदर के सारे अहंकार को तोड़ दे, मेरे अंदर के सारे घमंड को तोड़ दे, मुझे नम्रता की आत्मा दे। नंबर 2, पश्चाताप, रिपेंटेंस। जगह पर मैंने कहा वो जब अपने आप में आया, वो वापस आया पिता के घर में, वो कहने लगा पिता मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और तेरे सामने पाप किया है। लेसन क्या मिलता है कि सुनने पाए, यदि आप मनुष्य के विरुद्ध पाप किया है, मनुष्य से ही क्षमा मांगिए, ना कि परमेश्वर से। कम ऑन, आप नहीं समझा। इस पुस्तक बताती है जब तक तुम एक दूसरे को क्षमा नहीं करोगे, तब तक पिता तुम्हें क्षमा नहीं करेगा।
काफी लोग इंसानों से ही रूठ जाता हम, पर जाकर बोलते हैं प्रभु सब कुछ जानता है। प्रभु बोलता है मैं सब कुछ जानता हूं, तू किससे रूठा हूं? जाओ, मैंने मिलाप करो उससे पगले। इसलिए की पुस्तक बताते गए, जब तुम बलि लेकर आ जाता कि मेरे सामने भेड़ लेकर आता है चढ़ाने के लिए, तब तेरे हृदय के अंदर तुझे लगता है कि तेरा भाई के मन में तेरे प्रति कुछ विरोध में है, तो आओ खुशी के साथ भेड़ चढ़ाओ। नहीं बोला, बोला भेड़ वही रख, जा पगले, उसे क्षमा मांग, उसे मेल मिलाप कर, उसका बाद आ, भेड़ चढ़ा, मैं तेरे भेड़ को ग्रहण करूंगा। कईयों की प्रार्थना छत के ऊपर क्यों नहीं जाता हम? कईयों की प्रार्थना छत के ऊपर क्यों नहीं जाता हम? छत से नीचे क्यों आते हैं? पाप, अहंकार, घमंड, पश्चाताप नहीं किया आपने। मैं आपको वजह बताना चाहता हूं, पगले समूएल के पुस्तक में एली याजक कहता है अपने बेटों के, बेटे यदि कोई परमेश्वर के विरुद्ध पाप करे तो उसके लिए कोई और भी प्रार्थना कर सकता है। यानी कि मैं समझाना चाहता हूं, यदि कृष्ण परमेश्वर के प्रति पाप करे, एक पासवान होने के नाते मैं कृष्ण के लिए प्रार्थना कर सकता, प्रभु उसे अनजाने में किया, उसे क्षमा कर प्रभु। इस पुस्तक निरंतर वो ही प्रार्थना सिखाते हैं। ये पुस्तक सारे, यीशु भी देख कलवरी की क्रूस में 3 कील में टांगा हुआ था, दर्द सक रहा था। यीशु ने क्या बोला? पिता ये लोग नहीं जानते कि क्या कर रहा हूं, इन्हें क्षमा कर। परंतु वहां पर एली याजक कहता है, यदि कोई मनुष्य के खिलाफ अपराध करे तो उसके लिए कौन विनती करेगा? प्रियो, टूटा हुआ संबंध छोड़ना इतना आसान नहीं है जब तक आपके अंदर नम्रता और पश्चाताप की आत्मा नहीं आएंगे। आपको भी इस प्रकार बोलना होगा। क्या कहेगा? पिता मैंने स्वर्ग और तेरे विरोध पाप किया, स्वर्ग और तेरे विरोध। मतलब स्वर्ग के विरोध में कहां पाप किया उसने? ऐसे सोच लो। चलो वेश्या के में वो सब छोड़ो, इधर देख पगले क्या कर रहा है? पगले क्या गए? पिता की आज्ञा नहीं माना। आपको पता है व्यभिचार से, प्रियकर से बड़ा पाप यदि है, यदि मैं पाप का डिफिनेशन नहीं बोल रहा, फिर भी अनाज्ञाकारीपन, डिसोबीडियंस इज द ग्रेटेस्ट सिन इन द वर्ल्ड। माता पिता की आज्ञा नहीं मानना, अगुवाओं की आज्ञा नहीं मानना, दिखार की आत्मा, स्पिरिट ऑफ रिबेलियसनेस, दिखार, घमंड, वो संबंध को नहीं बनाकर रखेगा। सच्चे पश्चाताप के कारण संबंध फिर से बहाल हुआ। वहां पर पुत्र ने कहा, तेरा पुत्र कहलाने के लिए मैं योग्य नहीं हूं, तेरा दासों में से एक दास के रीति पर मुझे अपने घर में रख लेना। परंतु जो सच्चे पश्चाताप दासों में नहीं गिनवाया गया उसको, वे बोला तू मेरा पुत्र है, मेरा ये पुत्र मर गया था फिर जी गया गम, खो गया था फिर मिल गया गम। सच्चा पश्चाताप टूटा हुआ संबंधों को बगाड़ कर लेता है। प्रियो, आपका भी जीवन के अंदर होगा। ईगो ने गिर रखना, मन के अंदर ईगो ने गिर रखना। एक बार पतरस यीशु मसीह के पास आया, पूछा, यीशु एक बात बता दूं, तू तो बोलता है क्षमा करना, कितने बार क्षमा करूं? 7 बार काफी है क्या? यीशु ने कहा नहीं नहीं, 7 बार काफी नहीं है, 5 बार क्षमा करने से काफी है।
5 बार भी क्षमा किया तूने, फिर भी अपराध कर रहा है कि उसको छोड़ दो, ऐसे ही बोला क्या? बाइबल पढ़े हुए लोग थोड़ा आवाज से बोले, ऐसे बोला क्या? यीशु ने फिर क्या बोला? 70 गुना। आमीन। क्षमा कर। अभी भी बाप करे, गलती करेगा, अगर बोलेगा सॉरी पास्टर क्षमा कर, 1 घंटे के बाद बोलेगा सॉरी पास्टर क्षमा कर, है ना? समझे आपने? अगर 1 घंटे के बाद फिर बोलेगा सॉरी पास्टर क्षमा कर। हेलो, मैं पास्टर का ही नाम लिया क्योंकि मैं एक पास्टर, अभी पास्टर हुआ ना, अभी पति नहीं गम, पिता भी नहीं गम, आपका भी घर में ऐसा ही हो, गलती हो गया। अच्छा, मैं मेरा मोटा तगड़ा मसल वाला भाइयों को देखने के बाद बोलना चाहता हूं, आपके परिवार के अंदर शांति चाहिए, सबसे पहले क्षमा करने वाला दिल आपको होना बहुत जरूरी है। आप किसी का हमें नहीं सुना मैंने। मैंने कहा आपके परिवार के अंदर शांति चाहिए, आपके परिवार के अंदर सुख चाहिए, आपके परिवार के अंदर मेल मिलाप चाहिए, आपके परिवार के अंदर उन्नति चाहिए, सबसे पहले क्षमा करने वाला एक हृदय आप पतियों को, पिताओं को होना बहुत जरूरी है। थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, एक दूसरे खाते के बोलते घर में प्रैक्टिस करके देखना आज के बाद। हालेलुया। नहीं तो घर में प्लेट हवा में उड़ता रहेगा, जैसे मैंने कहा ना, है ना, ढांड ढूंढा वो, उसके बाद आपका खाना बस और बोला ये पड़ा ले लो। ऐसे हुआ ना, ऐसे होना नहीं। आपको होना चाहिए क्षमा करने का दिल होना चाहिए। पश्चाताप तो फॉरगिवनेस, क्षमा करने का मन होना चाहिए, फॉरगिवनेस। देखिए मेरा प्रियो, एफेसियों की पत्री का 4 अध्याय की 32 वचन बताती है, एक दूसरे के प्रति कृपालु और करुणामयी बनो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हें क्षमा किया वैसे ही तुम भी एक दूसरे को। अच्छा, कितने लोग यीशु मसीह के जरिए पिता की ओर से क्षमा पाए गए, वे लोग हाथों को ऊंचा उड़ाकर एक धन्यवाद बोलने पाए प्रभु के लिए। कुछ लोग इतना ही उड़ाया, हमने इतना ही पाया है बोलने का आगे। हालेलुया। यदि आपको पिता ने क्षमा किया है, प्रभु के बारे में बताते कि एक दूसरे को क्या करो, क्षमा करो। मैं आपको एक ब्यूटीफुल वचन की ओर भी ले जाना चाहता हूं, आपकी बाइबल में नहीं, इसलिए मेरी ओर देखने पाए। आपकी बाइबल में है पर अभी नहीं मिलेगा आपको, बाद में ही मिलेगा, इसलिए अभी अक्षर परमेश्वर ने इसे सुनने के लिए तैयार गए। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। कितने लोग समझा है? कुछ लोग ही है। इधर आओ, आप दोनों इधर आओ, इधर आओ, ऊपर आ जाओ। कल आप दोनों मिलकर काम कर रहे थे, झगड़ा किया ना? किया, बोल, किया ना झगड़ा? हाँ, झगड़ा किया, बिना क्षमा करते हुए गया ना? हाँ बोल। हाँ हाँ, कल दोनों मिलकर के चर्च में काम कर रहा था, ठीक है ना? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कह रहा है आपस में, देख इस वचन को देख, इस वचन को देख, क्या बोल रहा आगम, तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पाप, मीन्स समझ लो कि नायन ने कल इनको कुछ घर मिला से बोला, ये दुखी हुआ, ये भी पास कुछ बोला, कुछ किया, समझ लो चला गया वैसे ही।
अभी बोले एक दूसरे के सामने अपने अरे भैया मैंने कल टेंशन में था यार, कुछ ऐसे बोला, क्षमा कर लेना यार। तब ये भी बोला दादा मैं भी कुछ बोला, क्षमा कर लेना। समझा? ये भी मांगा क्षमा, ये भी मांगा क्षमा। वचन बताते गए। इसके बाद का रिजल्ट में बताना चाहता हूं आपको। समझा आपने? आपने समझा? इसका रिजल्ट भी सुनना चाहता है? इसका रिजल्ट सुन लो, इसका रिजल्ट सुन लो। और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। अभी क्या है? क्षमा मांग लिया, अभी एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रखा है। एक दूसरे के लिए, नयन इनके लिए और ये इनके लिए प्रार्थना कर रखा है। ठीक है ना? एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। Come on. 2 नंबर परिवार फेडरिक, जिससे क्या हो जाओ? क्या हो जाओ? क्या हो जाओ? अभी मुझे बता दो, कई लोग चंगित क्यों नहीं होते हैं? आप मुझे बोलो, बोलो। मन के अंदर ईर्ष्या है, मन के अंदर कड़वाहट है, मन के अंदर क्रोध है, मन के अंदर क्षमा नहीं कर रखा है। इसको एक मेरी जो भाषा बोलता ईगो, इसको लेकर चल रखा हूं। मैं बड़ा हूं। कौन है? मैं बड़ा हूं। कभी घर में भी क्यों न हो, मैंने कोई गलती नहीं की, उसने ही गलती किया। मैंने कोई पाप नहीं की, उसने ही पाप किया। उसने ही मुझे क्षमा मांगने दो। इस प्रकार की भाव यदि आप तोड़ेगा ना, मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए रिस्टोरेशन का हालेलुया आने के बाद मैं समझा दूंगा। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु परमेश्वर रिस्टोरेशन इस परिवार के अंदर होने पाए। हर रीति से यीशु मसीह के नाम से इनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होने पाए। हर रीति से घर के अंदर रिस्टोरेशन होने पाए। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। टूटे हुए चीज, तोड़ा हुआ चीज वापस आ रहा है आपके घर के अंदर। आपके घर में पुनर्स्थापना, 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 संबंध से लेकर हर बातों में पुनर्स्थापना मेरा प्रभु करने जा रहा है। संबंध से लेकर संपत्ति तक, संबंध से लेकर आरोग्य तक परमेश्वर आपके घर के अंदर पुनर्स्थापना करने जा रहा है। गॉड ब्लेस यू बहुत। हुआ क्या है? सुन, हुआ क्या इससे? हुआ क्या है? ये भी शायद बीमार गए, ये भी शायद बीमार गए। प्रेज द लॉर्ड। अभी इनके आपस में कुछ था बात, क्षमा मांगा है ना। उसने बोला भैया, तो उसने कहा दादा, बंगाली दादा है ना, हाँ चल ठीक है, क्षमा कर दिए। अभी एक दूसरे हाथ आकर प्रार्थना कर रखा है। इस प्रार्थना में परमेश्वर का सामर्थ्य कर रखा है। परमेश्वर का सामर्थ्य कर रखा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब खड़े होने पाए, अब खड़े होने पाए। मैं मेरी ज्यादा प्रचार करने, अब सब लोग खड़े होने पाए। अब सब लोग खड़े होने पाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। देखिएगा उस बोली, हम सुने, हो सकता है उस क्षण आपके हृदय के अंदर वेदना पहुंचाए होंगे। उनकी बोली आपके मन को तोड़े होंगे। आपके मन के अंदर एक किस्म की दर्द आए होंगे। क्षमा एक नहीं कहते कि चोट नहीं लगी, चोट लगी है। क्षमा एक नहीं कहती कि चोट नहीं लगी। क्षमा चोट और दर्द को परमेश्वर के हाथों में सौंप देती है, क्योंकि चंगा करने वाला परमेश्वर है। आमीन, आमीन। जगह क्षमा शुरू होती है, वहां चंगाई शुरू होती है।
जगह क्षमा शुरू होती गए वहां चंगाई शुरू होती गए। इसलिए अब आप एक दूसरे को एक दूसरे के सामने अपने अपने पाप को मान लो और एक दूसरे के लिए क्या करो, प्रार्थना करो, तब तुम चंगित हो जाओगे। जगह पर क्षमा होती है वहां पर चंगाई शुरू हो जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। खडुआहट ऐसा जगर पीने का है। आप में से कोई जगर पिया हुआ लोग है क्या? है? नहीं है? हाँ, नहीं पिया, सच है। पर आपके हृदय में नफरत है, क्रोध है, तो आप जगर पी रखा हो। आपके मन के अंदर ईर्ष्या है, कड्डुआहट है, आप जगर पी रखा हो। विष साहब उसने मंत्र करके हमें भोजन में दिया था, वो विष मैं निकालूंगा प्रार्थना में। मैंने आज फर्स्ट सर्विस में कर रहा था, परमेश्वर के अभिषेक और अधिकार के कारण उसने जो मुझे कृपा दिया है, जितना भी बड़ी दुष्टात्माओं सब ग्रसित क्यों न हो, वो दुष्टात्माओं को मैं निकालूंगा। अगर शब्द सुनने पाए, परंतु आपके अंदर आप पिया हुआ कड़वाहट का, नफरत का, अनफॉरगिवनेस का जो विष है, मैं नहीं निकाल सकता हूं, न कि परमेश्वर भी, वो आपको ही निकालना पड़ेगा। आपने सुना होगा, हमारे गांवों में सुनते हैं हम, कई नाट वैद्य है, यानी कि कोई घरेलू वैद्य वाला होता है ना, यदि शाम काट के, पुराना जमाने में शाम काट के किसी को ले जाता तो कुछ मंत्र तंत्र करने वाला है, शाम को अपने मंत्र के लिए वापस बुला के उस विष को निकालता था। सुने हुए हैं आप लोग? कितना तक हकीकत है मुझे नहीं पता, पर मैंने भी सुना हुआ है। नफरत का सांप आपको काटा हुआ, क्रोध के सांप आपको काटा हुआ, घमंड के सांप आपको काटा हुआ, कड़वाहट के सांप आपको काटा हुआ, आपके हृदय पूरा विष से भरा हुआ। विष पीने वाला ये मैं सोचे कि यदि मैं विष पीऊंगा, मैं नहीं सोचे कि नयन का मृत्यु होगा। यदि मनोज विष पिएगा तो ये मत सोचेगा कि रोमी का मृत्यु होगा। जिसने विष पिया उसके लिए वो विष हानिकारक गए। आपको पता है विष कैसे काम करते गए? धीमी धीमी धीमी, आपका शरीर की हर अंगों को मारता गया विष। प्रिय, इस वचन बताते गए, सुन, आखिरी मेरा वचन, उसके बाद में आपके लिए और आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने जा रहा है थोड़ा देर। इब्रानी की पत्रिका 12वें अध्याय, सुन, सबसे मेल मिलाप रखो। सबसे क्या रखो? क्या रखो? और पवित्रता के खोजी हो, जिसके बिना कोई प्रभु को कथा भी ना देखेगा। किसके बिना प्रभु को नहीं देखेगा? पवित्रता के बिना प्रभु को कभी ना देखेगा। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। नाउ लिसन, किसकी खोज में रहो? पवित्रता की खोज में, क्योंकि पवित्रता के बिना कोई परमेश्वर को कदा भी नहीं देखोगे। वहां पर क्या एग्जाम्पल दिया हम? सबसे क्या रखो? मेल मिलाप। कोई कड़वाहट की जड़ तुम्हारे अंदर ना फूट निकलने पाए।
इसका मतलब आपके हृदय के अंदर कड़वाहट गए, बिटरनेस, आपके हृदय के अंदर ईर्ष्या गए, द्वेष गए, आपके हृदय के अंदर नफरत गए, आपके हृदय क्या बन गई आगम? बोलिए, अशुद्ध। बेटा बाद में दिखाऊंगा, मेरे और देख। आपके हृदय क्या बन गई आगम? बोल, आप बोल, क्या बन गई आगम? अशुद्ध हाथों से, अशुद्ध हृदयों से उठने वाला स्तुति परमेश्वर ने के लेता हूं। अशुद्ध जीवन जीने के लिए नहीं, परमेश्वर ने आपके लिए मृत्यु सगा क्रूस पर और लहू बगा। मुझे और आपको अशुद्धताई से छुड़ाकर पवित्र बनाने के लिए गए। पास्टर कौन सिखलाएगा? यस, मैं सिखाऊंगा आपको। धरती पर सुनने वाला विश्वासियों, क्यों तुम्हारे घर में उच्चार लगा, क्यों तुम्हें चंगाई नहीं मिल रहा, क्यों तुम्हारे हृदय के अंदर शांति नहीं है, तुम बल्कि आराधना करते हो, बड़े बड़े झुंडों में जाते हो, क्यों नहीं होता है? वहां पर वचन तुम्हें नहीं पढ़ाता, वचन की ओर ध्यान दे। तुम्हारे हृदय के अंदर नफरत गए, तुम विष पिया हुआ, घृणा है, विष पिया तूने, तुम्हारा हृदय शुद्ध है। इसलिए कि इस पुस्तक बताती है, इब्रानी की पुस्तक में, शुद्ध मन और शुद्ध विवेक पढ़ेंगे अपने। जब कभी भी प्रभु के पास आता है, क्या होना चाहिए? शुद्ध मन। इसलिए यीशु कहा, धन्य है वे जिसका मन शुद्ध है, धन्य है वे जिनका मन शुद्ध है, धन्य है वे जिनका मन शुद्ध है। क्यों नहीं आप आमीन बोल पा रहा है? बोलिए मुझे, क्यों नहीं आप आमीन बोल पा रहा है? मन की शुद्धता ही परमेश्वर चाहता है। देखिए, मैंने आपसे कहा रिस्टोरेशन, पुनर्स्थापना कहा है। इस मेरा भविष्यवाणी की प्रचार अगले 2 और सप्ताह चलेगा। आपकी बहुत कुछ वापस मिलने जा रहा है। शैतान जो भी लूटा है, शैतान जो भी लेकर गया है, वो सब आपको परमेश्वर लौटा दिया जाएगा, लौटा दिया जाएगा। पर उसकी पगला कदम है संबंधों की जोड़। कम ऑन, मैं अगले 5 मिनट मेरे कल से देना चाह रहा हूं। पहले 5 मिनट, यदि आपके मन के अंदर किसी के लिए भी कोई कड़वाहट है, पब्लिकली आज एक दूसरे के पास जाइए, उनका हाथ रखिए, उनका हाथ पकड़िए, क्षमा मांगिए, क्षमा कीजिए। सुन, यह वचन परमेश्वर का है, मैं परमेश्वर का अभिषिक्त दास हूं। यह परमेश्वर का, तुम मुझे धोखा दे सकता हो, परमेश्वर को नहीं। तुम्हें चंगाई चाहिए, तुम्हें रिस्टोरेशन चाहिए, तुम्हारे घर उजड़ने से बचना चाहिए, तुम्हारे घरों के अंदर शांति चाहिए, कम ऑन, यह समय है। तुम्हारा मन के अंदर किसी का भी प्रति कड़वाहट गए, नफरत गए, हाँ, उनकी व्यवहार, उनकी बोलियां, उनकी बातचीत, मैंने आपसे कहा क्षमा का मतलब यह नहीं है कि चोट नहीं पहुंची, चोट जरूर लगेगी आपको, चोट जरूर लगेगी आपको। उस चोट जब तक आप रखता रहेगा, वो घाव सूखेगा नहीं। आपको पता है, ब्रोकन हार्ट बिकम्स एंग्री हार्ट। टूटा हुआ मन एक कठोर, एक झगड़ालू मन बन जाता है। आज मेरा परमेश्वर काम पर गए। लिसन, जितना भी भाई बहन मुझे सुन रखा हम, परमेश्वर आपके घरों में आपके संबंधों को पुनर्स्थापना करना चाहता है, पर उसके लिए आपको स्टेप लेना पड़ेगा। नम्र बनो, क्षमा करो, पश्चाताप करो। आपका भी घरों में प्रभु पुनर्स्थापना इन दिनों में की जाएगी।
गॉड ब्लेस यू।